नमस्कार, स्वागत है मुख्य समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों अभी आप सभी के लिए बड़ी खबर। जी हां, ट्रेन और प्लेन को चालू करने को लेकर एक बड़ी खबर है। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, कहां चलेंगी ट्रेन और कहां चलेंगी प्लेन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कल से चल सकती है दिल्ली मेट्रो ट्रेन, डीएमआरसी ने दिए संकेत। जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। और अगली बड़ी खबर, कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने भी 5,000 रूपए देगी सरकार। 15 मई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। जानेंगे किसको मिलेगा फायदा, पूरी खबर को विस्तार से, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर, लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर आ रही है। तो क्या लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, तो वीडियो के साथ बने रहिए, जानेंगे पूरी डिटेल। जानेंगे कहां बढ़ेगा 31 मई तक लॉकडाउन, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगली बड़ी खबर, सरकार ने लॉन्च किया किसान पेंशन योजना, मिलेगा ढेरों फायदा, कैसे करेंगे आवेदन, तो वीडियो के साथ बने रहिए दोस्तों, जानेंगे पूरी खबर को विस्तार से। इसी के साथ और भी महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके काम की हो सकती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। रेल के बाद अब दिल्ली मेट्रो चलाने की तैयारी, डीएमआरसी ने दिए संकेत। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बंद किए गए इंडियन रेलवे को 50 दिनों के बाद दोबारा शुरुआत करने के बाद अब दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन डीएमआरसी ने भी दिल्ली मेट्रो को चालू करने के संकेत दिए हैं। डीएमआरसी ने ट्वीट करते हुए बीते सोमवार को कहा कि पैसेंजर्स के मूवमेंट वाले क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित हाउस कीपिंग स्टाफ को लगाया गया है। डीएमआरसी ने आगे कहा कि ऑपरेशन शुरू होने पर मेट्रो परिसर के अंदर एफएफसी गेट्स, लिफ्ट्स और एस्केलेटर की सफाई के लिए प्रशिक्षित स्टाफ को रखा गया है। गौरतलब है कि दिल्ली मेट्रो राजधानी की लाइफलाइन मानी जाती है, लेकिन दिल्ली मेट्रो को पहली बार 22 मार्च को बंद किया गया है, जिसके बाद मेट्रो परिचालन बंद है। इस बीच रेल के बाद अब दिल्ली मेट्रो ट्रेन चलाई जा सकती है। अगली बड़ी खबर, विद्यार्थियों, दिव्यांगजनों और मरीजों को ही टिकट बुकिंग में छूट, विशेष ट्रेन की समय सारणी जारी। जी हां, आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कहा कि विद्यार्थियों, दिव्यांगजनों और मरीजों को छोड़कर किसी भी अन्य को आरक्षित या अनारक्षित टिकट में कोई छूट नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि यह रियायतें छात्रों, दिव्यांगजनों के 4 श्रेणियों और मरीजों में 11 श्रेणियों को ही दी जाएगी। रेल मंत्रालय ने इस बाबत बीते सोमवार को गाइडलाइंस जारी किया है। सरकार के मुताबिक यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि बिना जरूरी के कोई भी व्यक्ति यात्रा करने में परहेज करे। बता दें कि बीते 11 मई की देर शाम को आईआरसीटीसी की वेबसाइट से विशेष 15 ट्रेनों की बुकिंग की शुरुआत हो गई है। आज से शुरू होंगी 15 जोड़ी ट्रेनें। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन के बीच करीब 48 दिनों बाद रेलवे ने आज से चरणबद्ध तरीके से ट्रेन सेवा बहाल कर दी है। रेलवे के मुताबिक बीते सोमवार की देर शाम से शुरू हुई बुकिंग के महज 10 मिनट में हावड़ा से दिल्ली चलने वाली ट्रेन के 3 AC कोच की सीट फुल हो गई है। 15 जोड़ी ट्रेनें नई दिल्ली स्टेशन से डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी के लिए चलाई जाएंगी। यात्रियों के लिए दिशा निर्देश जारी। जी हां, आपको बता दें कि यात्रियों को भोजन, पीने का पानी लाने की सलाह दी गई है। ट्रेनों में सूखा तैयार भोजन और बोतल बंद पानी के लिए रेलवे को भुगतान करना होगा। ट्रेन के चलने के निर्धारित समय से 90 मिनट पहले यात्रियों को स्टेशन पर पहुंचना होगा। सभी ट्रेनों में AC कोच ही उपलब्ध है और इसका किराया राजधानी ट्रेन के किराए के समतुल्य होगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी से बोले नीतीश कुमार, 31 मई तक बढ़ाया जाए लॉकडाउन, फिलहाल ट्रेन चलाने की जरूरत नहीं। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मुद्दे पर चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी से लॉकडाउन को इस महीने की अंतिम तारीख तक बढ़ाने की अपील की है। नीतीश कुमार ने कहा कि इससे बिहार में आ रहे लोगों को संभालने में सहूलियत होगी। इसके साथ ही उन्होंने सलाह दी है कि फिलहाल ट्रेनों का परिचालन रोक दिया जाए। पीएम मोदी से सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 4 मई से राज्य में अब तक 1 लाख लोग आए हैं। 19,000 लोगों की रैंडम टेस्टिंग की गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि हमें टेस्टिंग सुविधाओं को बढ़ाने की जरूरत है। हम हर तरह की परिस्थितियों के लिए खुद को पंचायत स्तर पर तैयार कर रहे हैं। हम कोरोना जाँच के लिए केंद्र सरकार से भी मदद चाहते हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि लॉकडाउन को इस महीने के आखिरी तक बढ़ाया जाए ताकि जो लोग अन्य राज्यों से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके और वे रिकवर हो जाएं। उन्होंने कहा कि पूर्व रेल मंत्री के तौर पर मैंने सलाह दी है कि फिलहाल ट्रेन परिचालन को रोक दिया जाए। लॉकडाउन में किसानों को तोहफा, हर साल मिलेंगे 12,000 रूपए। जी हां, आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश भर में 17 मई तक देशव्यापी लॉकडाउन लगा रखा है। लॉकडाउन के कारण
कारण बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो गया है। इसमें किसानों को भी अपनी आजीविका के साथ साथ खेती और रोजमर्रा के जीवन में कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने इस संकट के समय किसानों, दैनिक वेतन भोगियों और श्रमिकों के लिए कई राहत उपाय किए हैं। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी परेशानियों को कम करने का प्रयास कर रही है। सरकार किसानों को इन राहत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसके अलावा सरकार किसानों को हर तरह से मजबूत और सक्षम बनाने के लिए भी अलग अलग तरह की कोशिश कर रही है, जिनमें पीएम किसान के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जाना शामिल है। इसी बीच एक राज्य ऐसा है जो किसानों के लिए एक खास योजना लेकर आया है, उत्तराखंड सरकार किसान पेंशन स्कीम। जी हाँ, आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार भी हर तरह से किसानों को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने किसानों को किसान पेंशन योजना की पेशकश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड राज्य सरकार किसानों को पेंशन सुविधा देती है। इस पेंशन योजना के तहत उत्तराखंड के किसान जो 60 वर्ष के हो चुके हैं, उनको एक महीने में 1000 रुपए की राशि दी जाती है। यह योजना राज्य सरकार का समाज कल्याण विभाग चलाता है। किसान पेंशन योजना के तहत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 7.65 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। अभी तक यह राशि 25,397 लाभार्थी किसानों के खाते में पहुंच चुकी है। हालांकि राज्य सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। इस स्कीम के तहत लाभ लेने के लिए किसान को उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए। इसके अलावा किसान महिला या पुरुष हो सकता है। लाभार्थी किसान जिसकी आयु 60 साल होनी चाहिए, उसको अपनी 2 हेक्टेयर भूमि पर खेती करनी होगी। इस योजना में लाभ लेने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए उनमें बैंक अकाउंट या डाकघर का खाता, आधार नंबर, वोटर ID, जमीन के स्वामित्व के दस्तावेज शामिल होने चाहिए। कैसे करें इस योजना में आवेदन? जी हाँ, आपको बता दें कि पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए किसान को 10 रुपए का स्टाम्प पेपर पर अपनी जमीन के संबंध में एक शपथ पत्र पेश करना होगा। किसान के पास बैंक या डाकघर खाता, आधार नंबर, वोटर ID, जमीन के स्वामित्व में दस्तावेज होने चाहिए। इस योजना में आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पंचायत या तहसील से जुड़े अधिकारियों से संपर्क करें। कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने भी 5000 रुपए देगी दिल्ली सरकार। 15 मई से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों की आर्थिक मदद का फैसला किया है। केजरीवाल सरकार ने पिछले महीने करीब 40,000 मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए डाले थे। वहीं इस महीने भी सरकार मजदूरों के खाते में 5-5 हजार रुपए डालेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले मजदूरों को इस महीने भी एक बार फिर दिल्ली सरकार 5,000 रुपए की सहायता देगी। हालांकि दिल्ली सरकार सिर्फ उन्हीं मजदूरों के खाते में पैसे डाल रही है जिन्होंने कंस्ट्रक्शन वर्कर लेब फेयर बोर्ड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। दिल्ली सरकार श्रम मंत्री गोपाल राय ने बताया कि 15 मई से हम निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं, जिससे वे अपना रजिस्ट्रेशन या फिर अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का यह प्रोसेस 25 मई तक चलेगा। 25 मई के बाद इसकी वेरिफिकेशन का काम शुरू किया जाएगा। राय ने बताया कि इस बार सरकार रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बदल दिया है। इस बार वेबसाइट का लिंक सभी के साथ शेयर किया जाएगा। इस वेबसाइट पर मजदूर अपने दस्तावेज की फोटोकॉपी अपलोड करवा सकेंगे। 25 मई के बाद लेबर डिपार्टमेंट द्वारा मजदूरों को बुलाया जाएगा। हर दिन 50 एप्लीकेंट्स को बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही इस वेबसाइट का लिंक शेयर करेगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद बोले पीएम मोदी 17 मई के बाद भी जारी रखना होगा लॉकडाउन। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने, लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है। करीब 6 घंटे तक चली इस बैठक में कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 17 मई के बाद भी लॉकडाउन को जारी रखना होगा। इस बैठक में पीएम मोदी ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भी सुझाव दें। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग जहां हैं वहीं रहे, राज्य कोरोना वायरस को खत्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि जहां हमने सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं किया, वहां महामारी समस्याएं बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौतियां रियायतों के बाद हमारी समस्याएं बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती रियायतों के बाद भी कोविड-19 को गांवों तक फैलने से रोकने के लिए होगी। शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण भारत की तरफ श्रमिकों के पलायन और मजदूरों के अपने घर जाने के आर्थिक गतिविधियों की बहाली में आने वाली समस्याओं पर भी इस बैठक में चर्चा की गई है। मुख्यमंत्रियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी
पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू समेत कई मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हुए। गौरतलब है कि बीते रविवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के साथ बैठक के दौरान राज्यों के मुख्य सचिवों ने उन्हें बताया था कि कोविड-19 से सुरक्षा जरूरी है, लेकिन साथ ही आर्थिक गतिविधियों को भी चरणबद्ध तरीके से बहाल करने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर, ट्रेन सेवा के बाद अब फ्लाइट भी होंगी चालू, जानिए कब से शुरू हो सकती है बुकिंग। जी हां, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा कर दी है। इस बीच कई लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि काश फ्लाइटों को भी शुरू कर दिया जाता। फिक्र मत कीजिए, अब फ्लाइटों के लिए भी ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा। केंद्र सरकार जल्द शुरू कर सकती है फ्लाइट सेवा। 18 मई से फ्लाइटें शुरू होने की उम्मीद। जी हां, आपको बता दें कि केंद्र सरकार अगले 1-2 दिनों में फ्लाइट शुरू करने के दिन का ऐलान कर सकती है। बीते रविवार को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने दिल्ली एयरपोर्ट में सुरक्षा इंतजामों का मुआयना किया है। सूत्रों का कहना है कि सरकार 18 मई से एयरपोर्ट खोलने की घोषणा कर सकती है। ये सुरक्षा उपाय हो सकते हैं अनिवार्य। जी हां, आपको बता दें कि मामले से जुड़े एक अन्य अधिकारी का कहना है कि एयरपोर्ट खोले जाएंगे तो लेकिन कुछ सुरक्षा के नए नियम जोड़े जा सकते हैं। मसलन एयरपोर्ट में आपको मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य हो सकता है। इसके अलावा प्रवेश के लिए आरोग्य सेतु ऐप और डॉक्टर से कोरोना मुक्त होने का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ सकता है। साथ ही चेक इन काउंटर की लाइन से लेकर प्लेन में बैठने तक 4 मीटर की दूरी रखना अनिवार्य हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले हफ्ते सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दिए थे कि एयरपोर्ट भी जल्द खोले जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि पहले चरण में सिर्फ ग्रीन जोन वाले शहरों में ही इसकी शुरुआत हो सकती है।